विधवा स्त्री की ओर देखें तो वो बहुत कर्जदार थी और कर्जे वाले आकर के उसके द्वार पर धमकी दे के जाते थे कि मैं तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बेटे बेटियों को मैं उठा के लेके जाऊंगा, नहीं तो अपना कर्ज भर दो। और वो स्त्री शायद पढ़ी लिखी नहीं थी, शायद उसे अक्षर ज्ञान नहीं था, पर उसके पास एक व्यक्ति था, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति था उसके पास, एक आत्मिक व्यक्ति था उसके पास, या उसके पास एक आत्मिक सलाहकार था, या सबसे अच्छा कहें उसके पास एक आत्मिक पिता था। उसने कहा एलाइजा, क्या नाम उसका, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एलाइजा, हिंदी में एलीशा। उसने अपने स्पिरिचुअल पिता को क्या किया, याद किया, बुलाया। कहां बुलाया, अपने घर पे बुलाया। और जब बुलाया तो कहा कर्जदार मुझे दबा रहे हैं, मेरे बेटे को गुलाम बनाने के लिए ले जाने की इच्छा से मेरे द्वार पर आकर धमकी देते हैं, मुझे खत्म करने का प्रयास करते, मेरे बेटे को लेके जाना चाहते हैं। एलीशा मेरे लिए कुछ कर। रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। पर सबसे बड़ी उसकी एक, उसका जो मेंटरशिप था, उसका जो सलाहकार था, उसका जो स्पिरिचुअल पिता था, बहुत ही आत्मिक था। उसका नाम एलीशा था। एलीशा जब घर में आता है, कहता तेरे पास आखिर है क्या चीज, कुछ तेरे पास है? उसने कहा हां, थोड़ा सा तेल है कुप्पी में मेरे, उसको मेरे पास ले आ, मेरे पास ले आ। और जब वो कुप्पी का तेल एलीशा के हाथ में डाल देते हैं, वो स्त्री देती है। उसने कहा सुन एक बात, मैं इधर से तो प्रेयर करके जा रहा हूं, लेकिन तू अपने मोहल्ले के सारे घरों में जा, जितने खाली बर्तन मिले तू अपने घर में लेके आना, और इस कुप्पी से जो तेल मैंने इस पर प्रे किया है, प्रार्थना की है, इसको तो खाली बर्तन में उड़ेलती जाना। जब तक सारे बर्तन नहीं भर जाते तब तक इसे उड़ेलते रहना। प्रार्थना करके वो चला गया और जल्दी जल्दी अपने बेटे को बोलता, अरे उसके यहाँ जा, उसके यहाँ जा, जितने भी बड़े छोटे बर्तन मिले सबको मांग लेके आ, क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल पिता ने जो कहा है वो चीजें होगा, जाके जल्दी जा। और वो जाते पूरे मोहल्ले में सारे खाली बर्तनों को मांग मांग के लेके आते, अपने घर में इकट्ठा कर लेते, भर लेते, और फिर उस तेल को, जो थोड़ा सा तेल था कुप्पी में, उस तेल को कुप्पी के सहारे उस खाली बर्तन में उड़ेलना शुरू किया। जब उड़ेल दे तो तेल अंदर देख रहे उतना ही, लेकिन तेल बढ़ कहां से रहा है। और इस तरीके से बहुत सारे बर्तन जो उसके पास आजू बाजू से लेके आए थे, सारे खाली बर्तन क्या हो गए। और आखिर में जब बर्तन भर गया तो तेल का आना बंद हो गया, तेल रुक गया। वो हैरान थी, वो हैरान थी, और उसने तुरंत संदेश अपने सलाहकार या अपने स्पिरिचुअल पिता के पास संदेश भेजा, आपने जैसे ही कहा था, आपने जो कहा था वही चीज हुआ है, अब मैं इस तेल का क्या करूं। वो आपा नहीं खो देती है। वो जिस आत्मिक रीति से तेल आया था, तेल जब बढ़ गया, पूरे बर्तनों को भर दिया, तो वो बेचैन नहीं होती है। वो फिर से अपने आत्मिक पिता के पास जाती है और वो पूछती है कि मैं क्या करूं। उसने कहा जा, इस तेल को बेचकर सारे कर्ज को भर दे, और जो पैसा बचे शांति के साथ रहा। याद रखना कि आपकी लाइफ में ऐसा ही एक आत्मिक पिता होना अवश्य है, ऐसा है जो आपकी जिंदगी के खालीपन को भर देता है, आपकी जिंदगी के टूटे हुए पन को, अधूरेपन को पूर्ण कर सकता है। विधवा स्त्री परमेश्वर को याद करते हुए किसको बुलाती है? परमेश्वर के दास को बुलाती है।
और उसके खाली घड़े क्या हो जाते हैं। अगर इस वचन को पकड़ लेते हो तो आप कभी भी खाली नहीं रहोगे। फिर से आमीन के साथ रिसीव करना। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, भक्ति में दशा को कमजोर मत बनने दो किसी भी कीमत पर। धन नहीं है, साधन नहीं है, पैसे नहीं है, पर परमेश्वर है ना। अरे वो तो है ना। बहाना नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, बहाना नहीं, मेरे पास साधन नहीं है, बहाना नहीं। आपके पास परमेश्वर है ना। सारी चीजें सही होंगी यीशु के नाम में। आपने सर्वशक्तिमान पर भरोसा नहीं रखा, कुछ नहीं मिलेगा। चलो एक आदमी पर भरोसा मत रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। दुनिया बनाने वाला परमेश्वर पर आप भरोसा नहीं रख रहे हो, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक आदमी पर भरोसा नहीं रखो, आपको हो सकता है सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आप दुनिया बनाने वाले पिता के ऊपर भरोसा नहीं रखते, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। और वहां पर एक धोखे का जगह होगा। बोलिए, वहां किसका जगह होगा? अगर आप पिता की बातों पर भरोसा नहीं रखे तो आपके लिए एक धोखे की जगह होगा। सुन रहे हैं आप? और जब आप पिता की बातों पर भरोसा रखेंगे, वहां आशीर्वाद का जगह होगा। क्योंकि जो आपसे कह रहा है वो कोई व्यक्ति है क्या? वो कोई आदमी है क्या? आपसे जो कह रहा है, हाँ, वो कोई आम इंसान है क्या? वो दुनिया बनाने वाले पिता हैं। हमारे लिए उसने अपने बेटे को भेज दिया, और भेजा ही नहीं परंतु उन्हें मौत के हाथ जाने दिया। हाँ या ना? दुख उठाने दिया, दर्द उठाने दिया, और जो हम आप दर्द उठा सकते उसके 100 गुना। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्रभु ने हमारे आपके लिए कितना दर्द सा। वो जब कुछ सब कुछ इतना कर सकता है तो क्या वो मेरे लिए आशीर्वाद नहीं दे सकता? जो चाहोगे वो मिल जाएगा। पर परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में सही जगह दो। कभी कभी आप में भी ऐसा होता है, लंबा वक्त बीतता है, शायद 6 महीने बीत गए, आपका बीमारी अभी, कुछ लोगों का ऐसा नहीं गया, हो सकता है साल भर हो गया, आपका मामला अभी हल नहीं हुआ, 2 साल हो गया, आपका मामला अभी हल नहीं हुआ। अब परमेश्वर आपके अंदर कुछ खास चीज करना चाहता है। आप बोलोगे, हाँ जी, मेरे पीछे आदमी आया, वो चंगा हो गया, मैं अभी ऐसा हूं। मेरे बाद में आने वाला व्यक्ति आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, मैं अभी ऐसा हूं। परमेश्वर जानता है आप धर्मी हो। आप धर्मी हो, आप उसके वचन पर चलते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, वो सब कुछ जानता है। यदि उस टाइम में आपके लिए देर होता है तो आपको सबसे बेहतर चीज देगा परमेश्वर। हाँ भैया, पड़ोसी के एक बार हाथ मिला के बोलो, आपको बेहतर चीज मिलेगी। बोल देना, वाकई मिल जाएगी, बेहतर चीज मिलेगा यीशु के नाम में। एक बात सीखिए, अगर आप हन्ना को, पहला सामुएल देखें, हन्ना की सौत को पहले संतान आ गया, पर हन्ना को संतान नहीं आया, 15 साल नहीं आया। अब सौत चिढ़ाती है, तेरा संतान नहीं, मेरा संतान आ गया, तेरे पास संतान नहीं, मेरे पास संतान आ गया। अब हन्ना परेशान है, वो बोलती, प्रभु मेरे लिए अभी क्यों संतान नहीं है? टाइम जैसे बीतता गया, वो परमेश्वर के मंदिर पर आना छोड़ी नहीं। चौखट पे आती थी, घुटना टेकती थी, प्रार्थना करती थी। हर साल में एक बार बलिदान चढ़ाने आती थी, पति के साथ में आती थी। सब कुछ आत्मिक प्रक्रिया लगातार कर रही थी, और उसके जिंदगी में देर हो रही थी, संतान नहीं आ रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे संतान दिया, तो किस घड़ी संतान दिया, उस अगर वचन को हम देखेंगे तो हन्ना जब प्रेयर कर रही थी, एक ऐसा वक्त पर जब पूरी तरीके से वो चिढ़ाने के कारण बहुत दुख में चली गई थी। याद रखो, बहुत सारे लोग चिढ़ाए जाते हैं। चर्च जाते हो क्या? अभी तुम्हारा बीमारी तो ऐसे ही है, चर्च जाते हो। तुम्हारा समस्या खत्म हुआ क्या? चर्च जाते हो। तुम्हें आशीर्वाद मिला क्या? चर्च जाते हो। आपको चिढ़ाया जाता है। जरा ध्यान से सुनना, आपको चिढ़ाया जाता है कि नहीं?
सच बोलना। ओ जी अभी तुम्हारा बीमारी इधर ही है क्या, तुम्हारे शरीर में अभी तुम्हारा मामला हल नहीं हुआ, आपको चिढ़ाया जाता है। प्रभु जानबूझकर आपके लिए करता है। परमेश्वर जानबूझकर आपके लिए ऐसा करता है कि अब आप क्या करते हो। जब आप चिढ़ाए जाओगे, अगर आप सही मन वाले आदमी हो तो उसकी भक्ति में बढ़ोगे, अगर नकली वाले हो तो पीछे हट जाओगे। तो प्रभु नकली लोगों को नहीं आशीष देता, और इसीलिए आपकी जिंदगी में एक चिढ़ाने वाला व्यक्ति खड़ा हो जाता है। चाहे आपका परिवार का कोई आदमी हो, कोई बहन हो, कोई आपका रिश्तेदार हो, कोई न कोई चिढ़ाने वाला व्यक्ति आपसे मिल जाएगा, आपको चिढ़ाएगा। अजी ऐसा, अभी 6 महीने हुआ, अभी 2 साल हुआ, अभी आपकी मनोरथ पूरी नहीं हुआ, आपको चिढ़ाता है। और जब आप जितने चिढ़ते हो उतने अगर प्रभु में बढ़े, सबसे बेहतर चीजें आपके हाथ में आएंगी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।